आज है 27 जनवरी 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। सिनेमा के नए युग की शुरुआत, सीएम ने चित्रोत्पला फिल्म सिटी का किया भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ में सिनेमा के नए युग की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री ने भव्य कार्यक्रम के बीच चित्रोत्पला फिल्म सिटी का भूमि पूजन किया। ये फिल्म सिटी राज्य में फिल्म निर्माण, प्रशिक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाई जा रही है। सीएम ने कहा कि ये परियोजना छत्तीसगढ़ को फिल्म इंडस्ट्री का नया केंद्र बनाएगी और स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को अवसर प्रदान करेगी। पद्मश्री 2026 विजेताओं को मुख्यमंत्री साय ने दी बधाई, छत्तीसगढ़ में गौरव। पद्मश्री 2026 के विजेताओं को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सम्मान राज्य के लिए गर्व का पल है। विजेताओं की मेहनत, सेवा और उपलब्धियों ने न केवल व्यक्तिगत सफलता बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और कहा कि ये पुरस्कार अन्य नागरिकों के लिए भी प्रेरणा और उत्साह का स्रोत बनेगा। गणतंत्र दिवस पर पुनर्वासित नक्सलियों का भरोसा बढ़ा, साथियों से हथियार छोड़ने की अपील। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुनर्वासित नक्सलियों में देश और लोकतंत्र के प्रति भरोसा बढ़ा है। उन्होंने अपने साथियों से हथियार छोड़कर शांति और विकास की राह अपनाने की अपील की। ये कदम न केवल राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक और आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ावा देगा। अधिकारियों ने कहा कि पुनर्वासित नक्सलियों का ये संदेश संघर्षरत क्षेत्रों में शांति और सहिष्णुता की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। सेक्स ईडी कांड में कांग्रेस करेगी हाईकोर्ट जाने की तैयारी, भूपेश बोले न्यायिक प्रक्रिया जारी। राज्य में सेक्स ईडी कांड मामले को लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मामला पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया के तहत चल रहा है और कानून अपने नियमों के अनुसार कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि राजनीतिक दबाव या व्यक्तिगत राय से इस प्रक्रिया पर असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के हाईकोर्ट जाने के फैसले के बाद मामले की सुनवाई आगे की कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। छत्तीसगढ़ के कोरबा कलेक्ट्रेट परिसर में बर्खास्त होमगार्ड ने की आत्महत्या की कोशिश। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में गणतंत्र दिवस के दिन कलेक्ट्रेट परिसर में एक बर्खास्त होमगार्ड जवान ने आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार संतोष पटेल नामक जवान ने कथित रूप से जहर खा लिया और बाद में अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। उसके पास से मिले सुसाइड नोट में उसने वरिष्ठ होमगार्ड अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और जवान की हालत अभी चिकित्सकीय निगरानी में बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कल उत्तर हिस्सों में बारिश, गरज चमक की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर छत्तीसगढ़ पर महसूस होगा और कल प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। स्थानीय मौसम में बदलाव के चलते सर्दी का असर कम होना शुरू हो गया है और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। अन्य भागों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर मेघ गर्जन भी देखा जा सकता है। विभाग ने सावधान रहने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, 11 जवान हुए घायल। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के कर्रीगुट्टा पहाड़ियों में आज नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोटों में 11 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। ये धमाके एंटी मॉइस्ट ऑपरेशन के दौरान हुए, जिसमें जिला रिजर्व गार्ड और कोबरा की टीम शामिल थी। घायल जवानों को मुश्किल पहाड़ी इलाकों से निकालकर हेलीकॉप्टर से रायपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया और वे अब स्थिर बताए जा रहे हैं। 23 साल बाद बिलासपुर में फहरा तिरंगा, बोले लोग अब बदल रही है छत्तीसगढ़ की दिशा। गणतंत्र दिवस के मौके पर बिलासपुर में ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जब पूरे 23वें साल बाद तिरंगा शान से फहराया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुटे और देशभक्ति के नारों से माहौल गूंज उठा। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ विकास और विश्वास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने इसे सकारात्मक बदलाव का संकेत बताया। वहीं युवाओं ने उज्जवल भविष्य की उम्मीद जताई। कार्यक्रम ने एकता और आत्मविश्वास का संदेश दिया। 77वें गणतंत्र दिवस पर सीएम साय ने बिलासपुर में फहराया तिरंगा, दिया विकसित छत्तीसगढ़ का संदेश। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने न्यायधानी बिलासपुर में तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गांव, गरीब, किसान और युवाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। समारोह में देशभक्ति का माहौल रहा और लोगों ने उत्साह के साथ भागीदारी निभाई। सीएम साय ने सभी नागरिकों से प्रदेश को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आह्वान किया। कर्तव्य पथ पर गूंजा छत्तीसगढ़ के जनजातीय शौर्य का इतिहास, संस्कृति ने मोहा देश।
नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी ने जनजातीय शौर्य और समृद्ध संस्कृति की भव्य झलक दिखाई। पारंपरिक वेशभूषा, लोक नृत्य और वीर गाथाओं ने दर्शकों का दिल जीत लिया। झांकी में आदिवासी परंपराओं, बलिदान और स्वाभिमान की कहानी जीवंत रूप में प्रस्तुत की गई। देश भर से आए दर्शकों ने तालियों के साथ कलाकारों का स्वागत किया। ये प्रस्तुति छत्तीसगढ़ की गौरवशाली विरासत और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बनी। बीजापुर के करेगुट्टा हिल्स की 5000 फीट चोटी पर सुरक्षा बलों ने फहराया तिरंगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में इतिहास रचते हुए सुरक्षा बलों ने माओवादियों के कोर एरिया करेगुट्टा हिल्स की करीब 5000 फीट ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। यह अभियान नक्सल विरोधी कार्रवाई में बड़ी सफलता माना जा रहा है। दुर्गम पहाड़ियों और कठिन हालातों के बीच जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। इस उपलब्धि ने साफ संदेश दिया कि अब माओवादियों का गढ़ भी सुरक्षित नहीं रहा। रायपुर में हिस्ट्री शीटर्स की परेड, पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ कराई प्रदर्शनी। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर की परेड का आयोजन कर सुरक्षा व्यवस्था का परिचय दिया। इसमें उन अपराधियों को शामिल किया गया जो पहले विभिन्न मामलों में शामिल रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस परेड का उद्देश्य आम जनता को अपराध और पुलिस की तैयारियों के बारे में जागरूक करना है। साथ ही इससे कानून के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ता है और अपराधियों को भी ये संदेश मिलता है कि पुलिस हमेशा निगरानी में है। बांग्लादेश ने भारत में मैच रद्द करने की मांग की। आईसीसी ने स्कॉटलैंड को शामिल किया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने भारत के साथ बढ़ते तनाव का हवाला देते हुए आईसीसी से अपने मैच भारत के बजाय श्रीलंका में कराने की मांग की थी। हालांकि आईसीसी ने इस मांग को खारिज कर दिया और टूर्नामेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। इस फैसले के बाद T20 वर्ल्ड कप के कार्यक्रम में बदलाव हुआ। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रतिक्रियाओं पर भी नजर बनी हुई है। सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। सरकार ने वर्ष 2026 के लिए कुल 131 प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की। इन पुरस्कारों में नागरिकों की कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का प्रतीक है। सम्मानित लोगों की मेहनत और समर्पण ने राष्ट्रीय स्तर पर सराहना प्राप्त की। ये पुरस्कार अन्य नागरिकों के लिए प्रेरणा और उत्साह का स्रोत बनेगा। गृह मंत्री बोले, सरकार सशस्त्र माओवाद खत्म करने की दिशा में उठा रही है निर्णायक कदम। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा कि सरकार सशस्त्र माओवाद के पूर्ण खात्मे के लिए निर्णायक कदम उठा रही है। सुरक्षा बलों की सघन कार्रवाई, रणनीतिक निगरानी से माओवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है। मंत्री ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील की ताकि राज्य में स्थायी शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये कदम छत्तीसगढ़ के विकास और सामान्य जनजीवन को सुरक्षित बनाने के लिए अहम माना जा रहा है। अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी, बीएसएफ जवानों ने जोश के साथ भारत माता की जय गाई। अटारी बॉर्डर पर आयोजित रिट्रीट सेरेमनी में बीएसएफ के जवानों ने जोश और अनुशासन का शानदार प्रदर्शन किया। सीमा पर भारत माता की जय के उद्घोष से वातावरण गूंज उठा। इस समारोह में परंपरा और देशभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। सैनिकों की तत्परता और साहस ने नागरिकों में भी गर्व और उत्साह भर दिया। ये रिट्रीट सेरेमनी सीमा सुरक्षा और देशभक्ति की भावना का जीवंत प्रतीक बनी। छत्तीसगढ़ शहर में पुल चोरी, कबाड़ चोरों के आतंक से पानी सप्लाई पर बढ़ा खतरा। छत्तीसगढ़ के शहर में पानी के लिए जनता बूंद बूंद को तरस रही है। रातों रात चोरी हो गई पूरी पुल, जिससे पानी सप्लाई ठप होने का खतरा मंडरा रहा है। कबाड़ चोरों के लगातार आतंक ने शहरवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी। IBC 24 की ग्राउंड रिपोर्ट में बताया गया कि इस चोरी से लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर गंभीर असर पड़ रहा है। प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी। सरकार ने टोल टैक्स नियम बदले, राष्ट्रीय राजमार्गों पर 70% तक बम्पर छूट लागू। सरकार ने टोल टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण या चौड़ीकरण के दौरान यात्रियों को 70% तक की बम्पर छूट मिलेगी। इसका मतलब ये है कि वाहन चालक अब केवल 30% टोल का भुगतान करेंगे और शेष 70% की छूट का पूरा लाभ उठा पाएंगे। ये निर्णय यात्रियों की असुविधा और जाम को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्षता में सीजी कांग्रेस की दिल्ली में बैठक, भूपेश बघेल और दीपक बैज शामिल। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ नेता दीपक बैज मौजूद हैं। इस बैठक में संगठनात्मक मुद्दों, आगामी चुनाव रणनीति और प्रदेश कांग्रेस की दिशा को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। पार्टी नेताओं का मानना है कि ये बैठक भविष्य में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नीतियों और रणनीतियों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
रायपुर में अवैध पिटबुल ने युवक को काटा, परिजन मांग रहे कड़ी कार्रवाई। रायपुर के एक मोहल्ले में अवैध रूप से पाले गए पिटबुल ने एक युवक पर हमला कर उसे काट लिया। ये घटना पिछले 15 दिन में शहर में डॉग बाइट की तीसरी वारदात है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं परिजनों ने प्रशासन से जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। लोग अब सुरक्षा और कुत्तों के पालतू नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील कर रहे हैं। राज्यपाल रमेन डेका ने रायपुर में मुख्य समारोह में विजेताओं को किया सम्मानित। रायपुर में आयोजित मुख्य समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को सम्मानित किया। समारोह में शिक्षा, कला, खेल, सामाजिक योगदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को पुरस्कार देकर उनके प्रयासों की सराहना की गई। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे सम्मान न केवल विजेताओं के राजधानी में आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं मनाया गणतंत्र दिवस, बच्चे अभिभावक केंद्र के बाहर रहे खड़े। रायपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए। इससे बच्चे और उनके अभिभावक निराश रहे और केंद्रों के बाहर इंतजार करते नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के आयोजन बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाने का अवसर होते हैं। अधिकारियों ने जल्द स्थिति सुधारने और कार्यक्रम आयोजित करने का आश्वासन दिया है ताकि भविष्य में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर गणतंत्र दिवस की गरिमा के साथ यादगार आयोजन हो सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पहले वर्ष के फैसलों ने पूरी दुनिया को चौंकाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल का पहला साल कई विवादित फैसलों के लिए याद किया गया। उनके कई निर्णयों ने न केवल अमेरिकी राजनीति बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। व्यापार, विदेश नीति और सुरक्षा क्षेत्रों में लिए गए कदम वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बने। आलोचक और समर्थक दोनों ने उनके फैसलों की तीव्र प्रतिक्रिया दी। पहले साल के इन पहलों ने भविष्य में अमेरिका की नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ में अडानी रेलवे परियोजना पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, ठेकेदारों पर धमकियों का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के गेजामुड़ा गांव में प्रस्तावित अडानी कंपनी की रेलवे लाइन परियोजना के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। भू प्रभावित किसानों ने कहा कि बिना उनकी सहमति भूमि पर काम चल रहा है और विरोध करने पर ठेकेदारों के द्वारा उन्हें हाथ पैर तोड़ने, झूठे मामलों में फंसाने और जेल भेजने की धमकियां दी जा रही हैं। ग्रामीणों ने थाने में लिखित आवेदन। कमिश्नरी सिस्टम लागू होते ही पुलिस एक्शन मोड में, शहर में सघन चेकिंग अभियान शुरू। कमिश्नरी सिस्टम लागू होते ही पुलिस ने एक्शन मोड अपना लिया है। शहर के विभिन्न इलाकों में सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से अपराध दर को कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।